हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर ऊंचाई दूरी में 33 है। 33 में क्या कहता है? तैंतीस में कहता है एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक नदी में जो दो जहाज़ों से अवनमन कोण 30 अंश 45 अंश पाता है। एक हवाई जहाज है, हवा में उड़ रहा है ऊपर, और उसके नीचे नदी है। तो जहाज में ऊपर से देखा जा रहा नीचे बाएं और दाएं दोनों तरफ दो जहाज पानी वाले हैं नदी में। हवाई जहाज ऊपर है और पानी वाले जहाज नीचे हैं, जलयान हैं। तो अवनमन कोण पाता है कितना? 30 अंश और 45 अंश। यदि जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है, दोनों जो पानी वाले जहाज हैं उनके बीच की दूरी 100 मीटर है, तो हवाई जहाज जो है उसकी ऊंचाई बताओ। नदी की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। नदी काफ़ी चौड़ी है, उसमें दो नीचे जहाज पानी वाले हैं और ऊपर हवाई जहाज है। तो दोनों तरफ जहाज हैं, एक बाएं एक दाएं। अवनमन कोण पाता है 30 अंश और 45 अंश, और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। नदी की चौड़ाई से कोई मतलब यहाँ नहीं है। फिलहाल नदी 100 मीटर से ज़्यादा चौड़ी होगी, क्योंकि नदी के अंदर ही दोनों पानी वाले जहाज हैं। जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है। चित्र भी बना रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ये मान लो नदी है, ठीक, और अब इसमें दो जहाज ए और बी हैं। कितनी ज्यादा चौड़ी है इससे मतलब नहीं है। 100 मीटर इनके बीच दूरी है, और एक हवाई जहाज ऊपर है। ये एक जगह अवनमन कोण 45 अंश देता है, तो अवनमन कोण आके उन्नयन कोण बन जाता है, और एक बार दूसरी तरफ ये 30 अंश देता है, 30 अंश, और ये 45 अंश, और ये इसकी हो गई ऊंचाई h, ठीक। ये ए बी, ये सी और ये डी। ये तो फिर से समझ लो, नदी में ऊपर हवाई जहाज डी है, अपने दोनों तरफ दो पानी वाले जहाजों को देखता है जो नदी में हैं, उनके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो एक के लिए उन्नयन कोण 45 अंश, अवनमन कोण 45 अंश, तो उन्नयन कोण 45 अंश हो जाएगा। इसके लिए अवनमन कोण 30 अंश, तो यहाँ उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा। बस दो समकोण त्रिभुज हो गए, इन्हीं को हल करो। अब यहाँ दूरी क्या है? ये दूरी मान ली जाए x एक तरफ, तो यहाँ हो जाएगी ये दूरी 100 माइनस x। भाई 100 मीटर पूरी दूरी है ए बी के बीच। त्रिभुज में ये लंब बीच में आ रहा, दो समकोण त्रिभुज हो रहे हैं, तो दोनों के लिए आधार AC और CB हैं। तो AC हमने मान लिया x, तो CB क्या हुआ? पूरा 100 है, 100 माइनस x। y मानेंगे तो मान गड़बड़ हो जाएगा, इस 100 का उपयोग हो नहीं पाएगा। तो बस अब दोनों समकोण त्रिभुज ले लिए जाएं। त्रिभुज ACD में tan 45 अंश बराबर लंब क्या है? h बटे x। तो यहां tan 45 अंश का मान हुआ 1, h बटे x, तो x बराबर h, ठीक। 45 अंश पर h बराबर 100 हो ही जाता है। समीकरण 1। त्रिभुज CDB में यहां कोण 30 अंश है, तो
tan 30 अंश बराबर h बटे ये दूरी क्या है 100 माइनस यक्स, 100 माइनस यक्स। अब tan 30 अंश का मान 1/√3 तो बराबर h बटे 100 माइनस यक्स। फिर ये गुणा करेंगे तो 100 माइनस यक्स बराबर h√3। तो यक्स का मान अब रख लें तो क्या हुआ, यक्स इधर माइनस है, यक्स को उधर ले जाओ, इनको इधर ले आओ। 100 माइनस h√3 बराबर यक्स, यक्स प्लस हो गया। अब यक्स का मान समीकरण यक्स बराबर h होता है, यही मान रख सकते थे। चलो तो यक्स का मान रखने पर यक्स का मान, यक्स यही है, यक्स बराबर h है तो यही h रख दिया जाए। तो 100 माइनस h बराबर h√3। ठीक, अब h उधर गया तो 100 बराबर h√3 प्लस h। ठीक, h कॉमन ले लो, h कॉमन तो √3 प्लस 1। अब √3 प्लस 1 को पक्षांतर कर दो। यहां अगर इसका मान रख के सेट करोगे तो भाग देने में समस्या हो जाएगी, इसको पक्षांतर करो तो ये बना 100 बटे √3 प्लस 1 बराबर h। अब √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर का परमेयकरण हो जाए। √3 माइनस 1 100 ब्रैकेट बना लिखो बटे √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 बराबर h। तो ये √3 3 हो गया, 1 1 हो गया, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 और तो √3 माइनस नहीं भाई, अच्छा √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं। ठीक, तो ये बचा √3 माइनस 1 गुणे 100 बटे 2 बराबर h। अब √3 का मान 1.732 है और ये घटेगा तो 0.732 गुणे 100 बटे 2 बराबर h। 100 से गुणा करेंगे तो 73.2 बटे 2 बराबर h। और अब इसको हल कर दिया जाए, 2 तिहाई 6, 13 बना 2 छक 12, 1 2 छक 12, तो h बराबर 36.6 मीटर। इस तरीके से 36.6 मीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर यह जहाज उड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर अगला कौन है, 34। में क्या कहता है, एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है,
जब वो व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक, अब यहां इसका चित्र देखो। ये यहां एक वृक्ष है किनारे पर, ए बी, और ये नदी है। यहां से देखता है वृक्ष को, ए बी सी, ये यक्स, ये नदी है। फिर क्या कहता है, नदी के किनारे से 40 मीटर दूर जाता है। ये ए बी सी, ये डी, ये 40 मीटर दूर गया। अब उन्नयन कोण कितना हो गया? पहले उन्नयन कोण था 60 अंश, अब 30 अंश हो गया। तो ये नजदीक वाला 60 अंश रहेगा, दूरी बढ़ेगी तो 30 अंश हो गया। और ये ऊंचाई पेड़ की यच हो गई। बस इसी में सवाल हल कर लिया जाए। पूछा क्या है? वृक्ष की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई। तो यक्स पूछा है, नदी की चौड़ाई है, वृक्ष की ऊंचाई ये भी है। यहां चित्र जटिल है, थोड़ा लिख दिया जाए। नदी की चौड़ाई बराबर सी ए बराबर यक्स। वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर एच। इतना लिख देने से जहां चित्र जटिल लगे कुछ, स्थिति साफ हो जाती है। दोनों समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, ए बी सी और ए बी डी, बस उसी में हल हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर यच बटे यक्स। इसका मान है √3 बराबर यच बटे यक्स। तो यच बराबर तेरे गुणा यच बराबर √3 यक्स। समीकरण 1, एक संबंध मिल गया। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश बराबर, लंब तो यच ही रहेगा, और अब आधार क्या हो गया? यक्स धन 40, यक्स धन 40। इसका मान आ गया 1/√3 बराबर यच बटे यक्स धन 40। तिर्य गुणा, तो यक्स धन 40 बराबर √3 यच। समीकरण 2 कर लो। मान देखो कैसे रखेंगे, यक्स का मान भी बताना है, यच का मान भी बताना है। तो यहां यच बराबर √3 यक्स है, यहीं रख दिया जाए, यच की जगह √3 यक्स। तो समीकरण 2 में यच का मान रख रहे हैं। पहली बार बहुत सवाल लगाए गए, यक्स का मान रखा जाता था, लेकिन यहां यच का मान रख रहे हैं। यच है √3 पहले से है, यच की जगह √3 यक्स आ जाएगा। देखो सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। समीकरण 2 में यच का मान, समीकरण 2 में यच का मान
ठीक, क्या हुआ, यक्स धन 40 बराबर √3, ये तो यहीं का है, यच बराबर क्या है √3 यक्स, तो गुणे √3 यक्स। अब यक्स धन 40 बराबर ये दोनों √3 3 हो गए, 3 यक्स। तो अब ये यक्स उधर कर दो पक्षांतर, 40 बराबर 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 2 यक्स। तो 40/2 बराबर यक्स बराबर 20 मीटर। ये हो गई नदी की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 20 मीटर नदी की। अब यच का मान लाना है, तो जो यक्स का मान आ गया क्लियर, उसी को इसमें रख दिया जाए। तो समीकरण 2 में ही, समीकरण 2 में यक्स बराबर 20, तो हो गया 20 + 40 बराबर √3 यच। तो 40 20 60 बराबर √3 यच, या क्या हुआ 60/√3 बराबर यच। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 60√3/√3 गुणे √3 बराबर यच। हर का परमीकरण करने के लिए डबल रूट 3 हो गया, तो बराबर 60√3/3, 3 × 3 3, 20 × 60 बराबर 20√3। तो यच बराबर 20√3 या 20 गुणे √3 का मान 1.732। अब जब गुणा करेंगे 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 1 के 2 1 3 और 1 0, यहाँ दशमलव लगाओ 3 अंक पर। तो यच बराबर 34.64 मीटर। उत्तर में लास्ट में हमने बताया है कि स्केच से उत्तर लिख देना चाहिए। तो क्या हुआ, चौड़ाई आई 20 मीटर नदी की और ऊंचाई आई वृक्ष की 34.64। तो इस तरीके से बाद में स्केच से यहाँ लिख दो साफ साफ, देखने वाला जिससे उत्तर पा जाए, नहीं तो यहाँ बीच में खोजेगा। हर सवाल में उत्तर लास्ट में जब सवाल खत्म हो जाए तो स्पष्ट रूप से स्केच से लिख देना चाहिए। ठीक, इस तरीके से ऊंचाई दूरी के जो सवाल हुए ये अब समाप्त हुए। कुछ स्पेशल सवाल लगाए जाएंगे, लेकिन प्रश्नावली के अभ्यास के सवाल जो पूछे गए हैं वो सब हो गए, और यहाँ जा करके ऊंचाई दूरी में ही केवल 34 सवाल लगाए गए। 34 सवाल में हर तरह के सवाल आ गए हैं।